तरंग 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 युवा तरंग। हमारा प्रभु सदा हमारे साथ है, हर मुश्किल में, हर परेशानी में, तूफानों में, मैदानों में वो हमारे साथ है। हमारी जिंदगी की कठिन परिस्थितियों में वो हमारे साथ है। जब हमारे साथ कोई नहीं, जब हमारे मित्र हमें छोड़ देते हैं, हमारे दोस्त हमें छोड़ देते हैं, हमारे परिवार वाले हमें छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। युवा तरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले हम दो छोटे साक्ष्य सुनेंगे, उसके बाद वचन सुनेंगे। तो लीजिए साक्ष्य। सभी युवक युवतियों को मेरी तरफ से जय यीशु। मेरा नाम केविन है। मैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में कार्यरत हूँ। पिछले वर्ष मेरा विवाह संपन्न हुआ। मैं जन्म से ही ईसाई हूँ, लेकिन पूर्णतः ईश्वर को जानने का मौका मुझे मेरे पिताजी द्वारा मिला। पिताजी का व्यवसाय था जो कि पूरी तरह से ढह गया। उनके ऊपर लाखों का कर्ज आ गया, जिसके कारण पूरी दुनिया उनके विपरीत चली गई। लोग उन्हें अपना उधारी लेने के लिए बहुत तरीके से यातनाएं देते थे। जब ये सारा चीज़ें हुई तो मैं कक्षा 6 में था और मैं ये सब देख के अचंभित रहता था, क्योंकि उनके प्रिय मित्र और बहुत सारे सगे संबंधी जब पहले प्यार से बात करते थे और अभी दूसरी तरीके से बात करने लगे। मैं तब बच्चा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जब पापा मम्मी ने देखा कि सारी चीज़ें विपरीत होने लग गई हैं, तो अपने आप को ही ख़त्म करने का उनके अंदर विचार आया। लेकिन मम्मी शुरुआत से ही प्रार्थना में थी। ये कार्य करने से पहले उन्होंने सोचा कि एक बार बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ने पे उन्हें एक वचन मिला जो यह था, याकूब डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ये मिला तो उनके अंदर एक ढारस आया कि नहीं, ईश्वर हमें बचाएगा। और उस ढारस के साथ पापा से बोला कि मातरधाम जाने के लिए। मातरधाम आए। मातरधाम आने पे पापा ने स्वामी जी से मिला। स्वामी जी ने उन्हें एक वचन दिया, यदि ईश्वर तुम्हारे साथ है तो कौन तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है। पापा ने उस वचन को घर लाए। घर लाने के बाद हमने उस पर पूर्णतः भरोसा किया और आगे बढ़े। हमारे घर पे अभी भी हम लोग उस पर भरोसा करके प्रार्थना करते हैं। पापा को ईश्वर ने एक नया व्यवसाय दिया, जिसके कारण उन्होंने जो उधारी थी वो वापस करने का उन्हें मौका मिला। ईश्वर के सामर्थ्य से बनारस में ही पूरा पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद प्रभु ने मुझे बॉम्बे लेके गए। उधर 1 साल काम करने के बाद उन्होंने मुझे दिल्ली ले आया। जहाँ पे भी मैं जाता था, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं भी, उस दौरान मैं सबसे पहले कोशिश करता था कि आसपास कोई चर्च हो या फिर ग्रोटो हो, उधर जाके प्रार्थना करने की कोशिश करता था। तो ऑफिस से दौड़े दौड़े आता था, मास अटेंड करने की, पवित्र मिस्सा अटेंड करने की पूरी कोशिश करता था। उसी दौरान मेरी एक इस अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद
बनारस फिर से आने का मौका मिला। बनारस आने के बाद शादी हुई। ईश्वर ने उसे भी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न किया। रोज़ हमारे घर पे प्रार्थना होती है, जो कि अनिवार्य है। हम प्रार्थना के दौरान सारी दुख तकलीफ़ें ईश्वर के सामने रखते हैं। बीते 10 दिन से मुझे डेंगू था, लेकिन रक्ताभिषेक प्रार्थना के दौरान मुझे चंगाई का महसूस हुआ। तो ईश्वर हमें सारे तरीके से बचाता है, हाथों में लेके चलता है, लेकिन उस ईश्वर हाथों में इसलिए लेके चलता है क्योंकि हम उससे हमेशा जुड़े हुए हैं। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में ईश्वर से पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है, और सारी ज़रूरतों को बताते हैं। भैया, जैसा कि आपने बताया कि आप शादीशुदा हैं, तो आप अपने मिसेस को विश्वास में लाने के लिए क्या करते हैं, या उनको प्रार्थना में मतलब कैसे बढ़ाते हैं? जी, मेरी मिसेस भी ईश्वर में बिलीव करती है। शादी का जो संबंध था, माता पिता पहले से ही प्रार्थना करते थे कि एक ऐसी लड़की हो जो कि प्रार्थनामय हो और प्रार्थना में हमारा साथ दे सके। पहले से ही प्रार्थना में थी, अभी और बढ़ गई है। केविन भैया, मैंने सुना कि आप एक अच्छा नौकरी कर रहे हैं, तो आपको अच्छा सैलरी भी मिलती है, तो अपनी सैलरी सिर्फ परिवार में लगाते हैं कि कुछ प्रभु की सेवा में भी लगाते हैं? प्रभु के लिए भी देते हैं। प्रभु के लिए जिसने हमें दिया, यदि उसी को नहीं देंगे तो हम लोग, वो ले लेगा तो फिर से कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रभु को देना मेरे हिसाब से देना अनिवार्य है, क्योंकि उसी के कृपा के द्वारा हमें सब कुछ मिला है, और यदि हम उसको नहीं देंगे, उसके कार्यों के लिए नहीं देंगे, तो ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। को जय यीशु। मैं अनीता हूँ। जैसा कि हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम एक विश्वासी मतलब हैं, और यहाँ पर लगभग हमको 8 साल हो गया आए हुए। हमारा परिवार पहले से मतलब पूजा पाठ में था, और हम लोग बिल्कुल परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं। और मेरी परिवार जो ऐसा है कि जो बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत सारी मतलब पीछे चीज़ों में पड़े हुए थे। बोलते हैं ना, पहले के ज़माने में भूत वो सब ये सब चीज़ें था, लेकिन अब जब हम लोग परमेश्वर को जान गए हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। अब प्रभु को ही सब कुछ अपना समर्पण करते हैं, और हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी बदलाव आए हैं। परमेश्वर ने हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दिया है, और हम लोग इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे, और ये शायद समय, जो स्टूडियो, ये सब बहुत कुछ कम पड़ जाएगा। बस अपने छोटों शब्दों में कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। जो यहाँ से कार्यक्रम होता है, हम हमारे घर में सभी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। इस कोरोना वायरस की वजह से और ये लॉकडाउन की वजह से हम आश्रम या कहीं जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों परिजनों तक ये सारी प्रोग्राम को भेजते हैं, बताते हैं दूसरों को, ताकि हमारे घर में और हमारे बाकी जो नहीं जानते परमेश्वर, वो परमेश्वर को जाने। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। हाँ अनीता जी, आपने बताया कि आपकी शादी नहीं हुई है जी। तो आप अपना जो जीवन साथी है उसके लिए आप कुछ विशेष प्रार्थना कर रही हैं, कुछ क्या कर रही हैं उसके लिए? नहीं, मैं अपने तरफ से कुछ भी कोशिश नहीं करूँ, सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दिया है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया तो कब की शादी कर ली होती। अब तो मैंने कोशिश नहीं किया। अनीता दीदी, क्या आपको प्रलोभन आया है, वासना संबंधित प्रलोभन? तो क्या करते हैं? प्रलोभन तो हमारा जो एज है, आई मीन हमसे छोटे एज के या हमारे एज के, तो प्रलोभन तो बहुत सारी हैं, क्योंकि हमें दिखावटी चीज़ें, बनावटी चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। आने को तो आता ही है, बट ऐसा हम लोग अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बाकी चीज़ों से बहुत कुछ दूर रखते, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारा भी नेचर वही था, जो कि हम दिन भर गाना सुने, ये देखें, नेट चलाएं, बट परमेश्वर में आने के बाद ये सब चीज़ें, सब कुछ अपने कंट्रोल में हो चुका है। मेरे प्रिय युवा साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई और बहन के लिए, उनके साक्षी के लिए। मैं आप सभी से कुछ प्रैक्टिकल बातें बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि युवाओं को आसमानी बातें पसंद नहीं हैं। मैं जानता हूं कि युवाओं को दार्शनिक बातें पसंद नहीं हैं, उनको प्रैक्टिकल बातें पसंद हैं।
तो मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल बातें आगे रखना चाहूँगा। सारा संसार या सारी दुनिया एक अनोखे परिस्थिति से गुजर रही है। सर्वत्र महामारी का एक बहुत बड़ा बादल छाया हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हैं तो वो आप हैं, युवा हैं। इस महामारी ने और उससे संबंधित लॉकडाउन ने युवाओं को ही एक तरह से आघात किया है, मारा है। कई युवाओं के आगे बढ़ने की जो इच्छा थी, उत्साह है, कम हो गया है। पढ़ाई में मन था, कम हो गया है। भविष्य के बारे में जो सपने थे, टूटे हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि आज की परिस्थिति ने आप लोगों को बहुत ज्यादा ही मारा है। क्या सच है कि नहीं है? लेकिन एक बात पर मेरे एक मित्र ने कुछ दिन पहले प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर आप युवाओं से बात कर रहे हैं तो इस बात पर बोलना। उन्होंने कहा कि युवाओं के जीवन पर इस लॉकडाउन और महामारी का बहुत गहरा नेगेटिव असर पड़ा है, लेकिन एक नेगेटिव असर जो पड़ा है वो है आध्यात्मिक पतन या नैतिक पतन। और मेरे उस मित्र ने कहा कि आप उनको बताइए कि कैसे वे आज पोर्नोग्राफी के शिकार बनते जा रहे हैं, अश्लीलता के शिकार बनते जा रहे हैं। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा। एक दो महीने पहले मेरे सामने एक केस आया। एक परिवार का एकमात्र बेटा, चलो उसको एक नकली नाम देते हैं, राणा। राणा पूरे मोहल्ले में मशहूर था, पूरे इलाके में मशहूर था। मोहल्ले के माँ बाप अपने जवान बेटे बेटियों को राणा का उदाहरण दे के समझाते थे। सबके लिए प्रिय, बहुत एक्टिव, बहुत ही फ्री, खुश। लेकिन जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों ने देखा कि धीरे धीरे राणा चुप होता जा रहा था और अपने एक कमरे में सिमट गया था। एक तो लॉकडाउन के कारण आवागमन कम था, लेकिन कुछ दिन के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। मम्मी किसी भी काम के लिए बुलाती थी तो वो बोलता था मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो मम्मी बहुत अच्छी थी, सोचा कि एक एकलौता बेटा है, पढ़ेगा लिखेगा, जिंदगी में कुछ बनेगा। लेकिन राणा धीरे धीरे अपने कमरे में ही सिमटता जा रहा था और वास्तव में वो अश्लीलता का शिकार बनता जा रहा था, पोर्नोग्राफी का वो शिकार बन गया था। उसकी मां सोचने लगी ये कैसा ऑनलाइन क्लास है, शाम को भी ऑनलाइन क्लास होता है, रात को भी ऑनलाइन क्लास होता है। सोचती थी चलो मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन बेटा क्या कर रहा था? बेटा तो अश्लीलता का शिकार बन गया था और वह अश्लील चित्रों का आस्वादन कर रहा था और गंदी गंदी कॉमेडीज देख रहा था। ये बात मेरे सामने आई। मैंने उस लड़के को समझाने का प्रयास किया। 2 साल पहले इसी तरह के केस आश्रम में आया था। ऐसे कई केसेस मिलते हैं। 2 साल पहले एक केस बहुत दूर से यहाँ पे लाया गया था। एक जवान लड़का था, उसकी विधवा माँ का एकमात्र बेटा। कहीं दूर उत्तर भारत में ही एक कॉलेज में वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गया, जिसके कारण उसको अपने कमरे में ही कई दिन तक रहना पड़ा। लेकिन इस बीच शारीरिक रोग तो है ही है, इस बीच धीरे धीरे उसके अंदर पोर्नोग्राफी के प्रति, अश्लीलता के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उस कमरे में बैठे बैठे वो पोर्नोग्राफी की चीजें देखने लगा। अंत में 1 महीने के बाद उसको वहां से घर वापस लाना पड़ा। घर आने पर लोगों ने देखा कि लड़का कमरे से बाहर निकल ही नहीं रहा है। इलाज चल रहा था, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकलता है। लोगों ने देखा कि वो मोबाइल से सटा हुआ था, चिपका हुआ था। तो किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि फादर जी एक ऐसा लड़का है, क्या करें? मैंने कहा उसको ज़बरदस्ती आश्रम में ले आना। कहा कि वो आने को तैयार नहीं है। मैंने कहा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको वो बहुत प्यार करता है, उसको पकड़ के ले आने को बोल दो। उसका चाचा था जिसको वो बहुत प्यार करता था। चाचा किसी तरह से पकड़ कर उसको आश्रम ले आया। दूसरे दिन मैं उसके साथ बैठा। सारी बातें बाहर निकल आई। सारी बातें बाहर निकल आई। खुलकर उसने सारी बातें मुझसे बताई।
मैंने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। वो सह नहीं पा रहा था, उसको लग रहा था जैसा कि मेरी ज़िंदगी की एक बहुत कीमती चीज़ किसी ने छीन लिया है। वो अपने चाचा से लड़ने लगा, कहा कि हम जाएंगे यहाँ से, जाएंगे यहाँ से। मैंने उसके चाचा से कहा कि यहाँ से जाना ही नहीं है। उसको ज़बरदस्ती बताया गया दर्शन भवन जहाँ पे आराधना चलती है आपको बैठना है। पहले 2 दिन वो अपने चाचा से लड़ता था और वो किसी तरह से बात मानने को तैयार नहीं था। धीरे 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 प्रभु के सानिध्य ने उसको पकड़ लिया और वो प्रार्थना में रुचि दिखाने लगा। आप देखेंगे धीरे धीरे इसका मनोभाव बदल गया। वो चारों ओर देखने लगा, उसकी आंखें खुल गईं, वो दूसरों से बात करने लगा। 1 सप्ताह के बाद मैंने उसको अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम अपना मोबाइल कब लोगे? कहा कि स्वामी जी आप रखिए, जाने से पहले आप दे दीजिएगा। वो खुल गया था, उस बंधन से वो बाहर आ गया। वो बंधन में था, इतना अच्छा सा लड़का बंधन में था, लेकिन वो बाहर आ गया। उसके बाद वो स्वतंत्र हो गया। तो इस बात को लेकर मैंने उस लड़के को समझाया कि बेटा अभी आप आश्रम तो नहीं आ सकते हैं राना, आप एक काम करो, अपने मोबाइल को चार्ज मत कराओ, वो डिस्चार्ज रहने दो, उसमें बिजली को प्रवेश करने मत दो, मम्मी के हाथ में देना। मैंने उसको समझाया कि देख तू बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तू आज बंधन में है, तू बंध गए हो, तुम फंस गए हो, तुम्हें बाहर निकलना है। एक ही रास्ता है, बाहर निकलना, वरना तू बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम एक काम करना, अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करना और मम्मी के हाथ में देना, बोलना मम्मी मेरी आंखों में समस्या हो रही है, इतने दिन तक इसको देखते देखते आप रखे रहिए, जब आंख सही हो जाएगी उस समय मैं ले लूंगा। धीरे धीरे वो बाहर आने लगा। जब मोबाइल बंद हो गया तो वो कमरे से बाहर आने लगा, धीरे धीरे चारों ओर घूमने लगा। वो पुराना राना फिर जिंदा हो गया। कुछ दिन के बाद मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारा ऑनलाइन क्लास नहीं है, मोबाइल ले लो। उसने कहा नहीं मम्मी रखे रहो, कुछ दिन के बाद फिर ले लूंगा, क्योंकि मेरी आंख अभी भी सही नहीं है। राना आज स्वतंत्र है, राना आज स्वतंत्र है। हमें भी शैतान के साथ इसी तरह करना है। मैंने उस लड़के से कहा कि इस बीच शैतान तुमको फंसाने का प्रयास करेगा। शैतान बोलेगा नहीं रोज तुम एक काम करो, रोज की रोटी देखा करो। मैंने कहा नहीं, तुमको देखना नहीं है। शैतान स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों का 2 पत्र अध्याय 11 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शैतान स्वर्गदूत का स्वांग रच कर आपके पास आएगा, अच्छी अच्छी बातें बोलकर आएगा। तो मैंने उससे कहा कि खबरदार, शैतान आएगा बोलेगा कि रोज की रोटी देखो, फलाना प्रोग्राम देखो, अच्छा है। मैंने कहा नहीं, सुनना नहीं। अगर शैतान हमें फंसाने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करता है तो हमें शैतान को हराने के लिए भी चालाकी का इस्तेमाल करना है। मैंने कहा मोबाइल नहीं लोगे। राना बिल्कुल खुल गया, स्वतंत्र हो गया। हमें करना है। कुछ दिन पहले एक लड़की मेरे सामने लाई गई थी। वो लड़की बहुत ही अच्छी थी, बहुत खुली हुई, स्वतंत्र, मासूम, सबसे बात करना, हंसना, मुस्कुराना, चिल्लाना, गाना गाना। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान वो लड़की अपने कमरे में ही सिमट गई। उसके माँ बाप परेशान थे, सोच रहे थे क्या हो गया इसको। धीरे 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 माँ बाप ने देखा कि वो मोबाइल के साथ बैठी हुई है। प्रभु को धन्यवाद, एक रात को चोर पकड़ा गया। वो टॉयलेट गई हुई थी, मोबाइल में रिंग बजा, रात को 10:30 बजे करीब उसकी माँ ने उसको उठा लिया, पूछा कौन बोल रहा है, फलाना है। पोल खुल गया। एक लड़के ने उस लड़की को फंसा के रखा था। धीरे धीरे बातचीत करता था, बातचीत करता था, बातचीत करता था। इस बीच वे वीडियो चैटिंग भी शुरू किए और लड़की ने अपने कुछ गंदे चित्र भी उसको भेज दिया था। उसके बाद वो लड़का उन गंदे चित्रों को दिखा दिखा कर बोलता था कि अगर तू मुझे छोड़ देगी तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। इसीलिए लड़की उसमें फंस गई थी। लड़की से बातचीत हुई, उसने सारी बातें बता दी। मैंने कहा बेटा तुमको इससे बाहर आना है। मोबाइल के दोनों सिम उठाए, उसको दोनों को तोड़ दिए, कहा कि तुम उसकी ओर नहीं देखेंगे, नहीं वो मुझे परेशान करने के लिए वायरल करेगा, करने दो, हम देख लेंगे। मैंने कहा अब धीरे 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 वो लड़की नॉर्मल होती जा रही है।
मेरे प्रिय युवा साथियों, कई प्रकार के बंधनों में हम फंस सकते हैं। उस समय सबसे पहले हमारी आवश्यकता है किसी की मदद। जब आप दलदल में डूब रहे हैं, आप अकेले बच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि आपको किसी की मदद लेने की जरूरत है। ऐसा कुछ हो जाता है, किसी के पास जाना है, जो समझदार है, कहना मुझे ऐसा हो रहा है, क्या करें, वो धीरे से आपको बाहर लाएगा। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे, आपकी जिंदगी सही नहीं होगी। मैं जानता हूं मुझे सुनने वाले कई युवक युवतियां इस तरह फंसे होंगे। जो मैंने कहा उसका पालन करना। शैतान के साथ चालाकी कीजिए। शैतान ने चालाकी करके आपको फंसाया है, तो हम चालाकी करके शैतान को हराएंगे। आप जानते हैं, बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 17 में लिखा हुआ है। वहां पे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव गांव में भेजा अबदूतों को निकालने के लिए। वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, शिष्य आकर प्रभु के सामने कहे बड़ी खुशी से, आनंद के साथ, क्या बोले, प्रभु आपके नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बराबर यीशु का नाम लेना। आपकी इस उम्र में विशेष करके प्रलोभन का बहुत ज्यादा होना अनिवार्य होता है। मैं इस उम्र से गुजरा हूं। आपको बराबर यीशु का नाम लेना, चलते फिरते समय जीसस जीसस जीसस, यीशु 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 नाम लेना। आपके नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन होते हैं। जानते हैं, जब प्रभु यीशु का प्रलोभन हुआ, प्रभु यीशु की क्या उम्र थी उस समय? 30 साल की उम्र, युवा थे। प्रभु यीशु युवा थे, उनका प्रलोभन हुआ तो प्रभु यीशु ने क्या किया मालूम? प्रभु यीशु ने ईश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। प्रभु ने शैतान से कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीता है। 3 बड़े बड़े प्रलोभन यीशु के सामने रखे गए और तीनों प्रलोभन के सामने, शैतान के सामने, प्रभु यीशु ने वचनों का इस्तेमाल किया। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप वचनों का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको 2-3 वचन अभी दे दूंगा जो कॉमन वचन है, लेकिन आप इसको बार बार दोहराना। लूकस अध्याय 10 वाक्य 19, लूकस अध्याय 10 वाक्य 19 में क्या लिखा हुआ है? मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। इसको दोहराना, चलते फिरते समय दोहराना दोहराना दोहराना। प्रभु यीशु ने शिष्यों से क्या कहा? मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। दोहराते जाइए बार बार, चलते फिरते समय, बैठते समय दोहराते जाइए, कंठस्थ कीजिए, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। दोहराते जाना, दोहराते जाना। हमें शैतान से लड़ना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम हारने वाले नहीं, हम जीतने वाले हैं। दूसरा वचन मैं आपको दे रहा हूं, स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 91 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। क्या लिखा हुआ है? तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। बार बार इसको दोहराना। ये प्रभु ने आपको बताया है, आप करेंगे, आप कर सकते हैं। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे और तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। बार बार दोहराते जाना। एक और वचन मैं आपको दे रहा हूं, रोमी अध्याय 16 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इसको बार बार दोहराना। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले रौंद देगा। और एक बार क्या लिखा हुआ है? शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले रौंद देगा। बार बार दोहराते जाना इसको। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इन वचनों को बार बार दोहराते जाना और जो मैंने कहा उसका पालन करना। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप बंधन में रहें। प्रभु यीशु हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए आए हैं, हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं, हमें आज़ाद करने के लिए आए हैं, हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए हैं। आंखें बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इन युवक युवतियों के लिए धन्यवाद देते हैं, एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज इन पवित्र वचनों के द्वारा इनको हर प्रकार के बंधन से छुड़ाएगा तू, मैं विश्वास करता हूं।
प्रभु यीशु तूने कहा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र कर, एक एक बेटे बेटी को स्वतंत्र कर, हर प्रकार के बंधन से आजाद कर, स्वतंत्र कर। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। अभी हम संदीप और सुहासिनी के सुंदर गीत को सुनेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस गीत को बार बार दोहराते जाइए, प्रभु में आनंदित हो जाइए। प्रभु कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। जय सु। नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा।